चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, हमारे आसपास के पदार्थ। हमने क्या सीखा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, तो देखिएगा पहला पॉइंट जो चैप्टर के लास्ट में लिखा रहता है, हमने क्या सीखा वही है खाली। देखिएगा हमारे आसपास का पदार्थ क्लास नाइन्थ का है, सब्जेक्ट का तो है विज्ञान। अब देखिएगा पहला पॉइंट जो है बोला कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो द्रव्य होते हैं वो क्या चीज से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म कण से। द्रव्य कहने का मतलब होता है पदार्थ। कैसे होता है, पदार्थ। अगर द्रव बोलता तब होता है आपका लिक्विड। जो द्रव आप पानी वाला जो बोलते हैं कि जो नीचे हम जमीन पे उजले अब नीचे बहने लगा उसको बोलते हैं द्रव, लेकिन ये क्या चीज है, द्रव्य। तो द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं इसको पदार्थ बोलते हैं द्रव्य के। जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या चीज से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं। अब चाहे कोई भी पदार्थ ले लीजिए। दूसरा पॉइंट है कि हमारे आसपास पदार्थ 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं कितने अवस्था में, 3 अवस्था में क्या चीज होते हैं, विद्यमान होते हैं। पहला आपका अवस्था है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। पहला आपका ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो इसको थोड़ा सा इधर समझिएगा। ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार और आयतन क्या चीज हो, आकार और आयतन ना, आयतन क्या चीज होता है, निश्चित होता है। और एक होता है द्रव। देखिए ये द्रव मतलब होता है लिक्विड। देखिए कंफ्यूज नहीं होगा, ये द्रव यहाँ पे है क्या चीज, द्रव्य। द्रव्य बोलेगा तो पदार्थ, द्रव बोलेगा तो आपका लिक्विड ना। तो द्रव किसे कहते हैं, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन कैसे होता है, निश्चित होता है बाबू लोग। और एक होता है क्या चीज, गैस। ना तो इसका आकार निश्चित है और ना तो आयतन निश्चित है। ना तो आकार और आयतन दोनों क्या चीज है, अनिश्चित है। यही आपका ठोस, द्रव, गैस। अब देखिएगा जो हमारे आसपास के पदार्थ है उसमें कितने अवस्था होते हैं, 3। पहला आपका है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। नेक्स्ट पॉइंट कि ठोस के कणों में, जो ठोस के कण होते हैं उसमें आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में, इन दोनों में कैसे होते हैं, मध्यवर्तीय होते हैं। कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा झोल है। इधर दिख रहा है, कट नहीं रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है क्या कि ठोस के कण में आकर्षण बल सबसे क्या चीज होता है, ज्यादा। ठोस में क्या चीज होता है, ज्यादा। तो यहाँ लिखेंगे ठोस, फिर उसे कम किस में, फिर क्या बोला है, देखिए ठोस में कम, उसके बाद गैस में फिर कण सबसे कम होता है, द्रव में मध्यवर्ती होता है। तो ठोस में ज्यादा, फिर द्रव में, और सबसे कम किस में, गैस में। क्या चीज होता है, आकर्षण बल ऐसा होता है। सबसे आकर्षण बल ज्यादा किस में, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। यही कहने का मतलब इसका हुआ कि मध्यवर्ती कौन है, द्रव है। मध्यवर्ती बोले तो बीच में कौन है, द्रव है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला कि ठोस के कण में, ठोसों को निहित करने वाले कण के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रव के लिए मध्यवर्ती होता है। कहने का मतलब जो ठोस होते हैं, ठोस उसमें जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें क्या चीज होता है, ज्यादा होता है। क्या चीज होता है, ज्यादा। उसके बाद देखिए यहाँ ठोस के कणों में, ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच क्या चीज होती है, रिक्त स्थान। तो ठोस में ज्यादा रहता है क्या चीज, रिक्त स्थान। उसके बाद गतिज ऊर्जा भी क्या चीज होता है, न्यूनतम होता है। और गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रव के लिए मध्यवर्ती होता है। तो इसका भी हो जाएगा सबसे पहले क्या चीज, ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसमें होती है, किसमें होता है, गैस।
देखिएगा यहाँ पे बोला क्या कि ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच क्या चीज होती है, रिक्त स्थान। इसलिए आप अगर चीनी और पानी को घोलते हैं तो आपस में क्या चीज होता है, घुल जाता है, घुलता है कि नहीं। फिर देखिएगा नेक्स्ट बोला कि ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर फिसल व अस्खलित हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनमें कण अनियमित रूप से कैसे होते हैं, विचलन करते हैं। कहने का मतलब कि जो ठोस होते हैं, जितने भी ठोस और द्रव होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो कण बैठता है वो फिसल भी सकता है, लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए ठोस में, जिसमें आप पानी तेल ले लीजिए, लिक्विड में द्रव में तेल ले लीजिए। अब तेल पे अगर पैर रखिएगा, जो किसी पदार्थ को रखिएगा तो ये कैसे होता है, फिसलन खाता है। या तो ठोस में रखिएगा तो ठोस भी कुछ ऐसा ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, फिसलन खाते हैं। या जो गैस होता है उसमें कैसे होता है, फिसलन नहीं होता, अधिकतर कैसे होता है, विचलन, यानी गैस इधर से उधर कैसे आराम से होता है। बुक में जब पढ़े होंगे तो बुक में फिगर देखे होंगे, तो बुक में फिगर है, देख लीजिएगा जाके। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। जो पदार्थ की अवस्था होती है कैसी होती है, परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। जिससे में पदार्थ की अवस्था कैसी होता है, परिवर्तन होते रहता है। अगर आप उसमें ताप दीजिएगा तो उसका कैसे होगा, अवस्था कैसे होता है, चेंज होता है। जिससे में ठोस पदार्थ लिए, जिससे में ठोस में हम ले लिए क्या चीज, बर्फ लिया, बर्फ को हम इधर से गर्म उष्मा देंगे तो ये कैसे में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। इधर से हम नीचे से गर्म देंगे तो कैसे में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। वाष्प बोले तो किस में, गैस में बदलता है। तो यह पानी में भी बदलता बदलेगा ना। तो वही होता है क्या कि पदार्थ की जितनी अवस्था होती है वो परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जाता है। किसे किया जाता है, ताप और दाब से। किसे, ताप और दाब से। ताप और दाब से परिवर्तन होता है कैसे में, अवस्था में, किसी भी पदार्थ का। फिर नेक्स्ट कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। ऊर्ध्वपातन किससे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन देखना यहाँ पे, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है, व्हाट इज ऊर्ध्वपातन। जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है उसे कैसे बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ठोस से किस में, ठोस से गैस में। ठोस से जो गैस में होता है उसे कैसे बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। कैसे बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये ठोस से डायरेक्ट सीधे किस में जाता है, गैस में। जिससे में आपका हो जाएगा क्या चीज, एग्जांपल अगर लेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कपूर। देखें कपूर, कपूर एक ठोस पदार्थ है। क्या चीज है, ठोस। लेकिन हम माचिस में उसे मारते हैं, जाकर माचिस आग धराते हैं तो दूर से तुरंत पकड़ लेता है, पकड़ता है कि नहीं। तो एक होता है नेपथलीन। नेपथलीन, नेपथलीन की गोली देखे होंगे जो कपड़ा में रखा जाता है, वो भी क्या चीज है, गैस है। मतलब क्या चीज, ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि सीधे ठोस रहता है, ठोस से क्या चीज कर देता है, गैस में बदल देता है, उसे क्या चीज बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्या होता है कि जो निक्षेपण प्रक्रम होता है उसमें जो गैसीय पदार्थ होता है वो सीधे किस में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। अब बच रहा निक्षेपण। ये निक्षेपण क्या चीज होता है, निक्षेपण क्या होता है, जो पदार्थ, लिख दे रहे निक्षेपण, जो गैसीय से, जो गैस से किस में आएगा, डायरेक्ट ठोस में। गैस से किस में आएगा, ठोस में, उसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण। गैस से जो ठोस में आता है उसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण। याद रखिएगा, ठीक है। गैस से जो ठोस में आता है उसे क्या बोलते हैं, गैस से जो ठोस में आता है, और जो ठोस से जो गैस में आता है, ऊर्ध्वपातन। कैसे बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में आएगा तो, ठोस से गैस में आएगा तो, और गैस से ठोस में आएगा तो निक्षेपण। कोई दिक्कत। नेक्स्ट,
क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि का कण द्रव अवस्था में द्रव अवस्था से क्या चीज होता है, वाष्प में बदलता है। एक होता है क्वथनांक, एक होता है हिमांक। क्वथनांक अब एक होता है हिमांक। तो जिस ताप पर द्रव क्या चीज करता है, उबलता है, और जिस ताप पर द्रव क्या चीज करता है, बर्फ जमता है। जिस ताप पर जमता है उसे हिमांक, जिस ताप पर द्रव उबलता है उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो देखिएगा क्वथनांक की समष्टि परिघटना है। कैसा, कौन सा घटना है, समष्टि परिघटना है। इस चीज को याद रखिएगा। कौन सा परिघटना है, समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से क्या चीज में करता है, वाष्प में परिवर्तन करता है। अगर आप कोई भी द्रव अवस्था में है, अगर आप उसको गर्म कीजिएगा तो क्या चीज में बदलेगा, वाष्प में। वाष्प बोले तो जैसे हम पानी लिए, पानी को चूल्हा पर चढ़ा दीजिए, चूल्हा पर चढ़ा के इधर से हीट लगाइएगा, गर्म दीजिएगा तो वाष्प बदल के क्या चीज करेगा, उड़ जाएगा। उड़ता है ना पानी, देखिएगा सूखता है, देखिएगा बर्तन में रखिएगा तो। नेक्स्ट, वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। जो वाष्पीकरण होता है कौन सा परिघटना है, सतहीय परिघटना है। यह किसी सतह से परिघटना करता है जिसमें कि सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में क्या चीज कर देता है, परिवर्तन कर देता है। जिसे मैं बोलिएगा वाष्पीकरण जो होता है सतहीय परिघटना कैसे है। तो हम अगर किसी चीज को गर्म करते, कोई बर्तन में रख के गर्म करते हैं ना, तो बर्तन से भाप जो होता है ऊपर निकलता है। अब उसको ढक के भी रखिएगा तो देखिए बर्तन से निकलता है। एक आया है कुकर में अगर ज्यादा भाप पूरा फुल हो जाता है तो देखिएगा सिट्टी मारता है, सिट्टी के माध्यम से भाप को निकाची क्रिया करता है, वो भाप निकलता है। आगे जो आकर इकाची करता है, इकाची करता है कि सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच कौन सा बल लगाता है, आकर्षण बल को पर्याप्त को कैची करता है, पार करता है। कौन, वाष्पीकरण करता है। तब जिसे आकर्षण बल किसको कहते हैं, आकर्षण बल जो अपनी ओर कैची करता है, खींचता है। जैसे मैं कोई बर्तन लिए, बर्तन में हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो ऊपर से हम ढांक दिए, ईंटों को रख दीजिएगा, तब वो रखिएगा तो क्या होगा कि आप पानी को गर्म कीजिएगा तो रखिएगा तो देखिए कहीं से जरूर निकल जाएगा आपका भाप। निकलता है कि नहीं देखा तो जाइएगा, जू पानी गर्म कीजिएगा, ईंटा जाके ऊपर रख दीजिएगा, प्लेट के ऊपर ढकते हैं ना ऐसे करके, देखिएगा कैसे भाप निकलता है ऐसे। तो ये बोल रहा है कि आकर्षण बल को क्या चीज कर देता है, पार कर देता है। जब पार करेगा तो फिर भाप तो निकले, द्रव को क्या चीज बदलता है, वाष्प अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट है वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता, वायु। समझिएगा अब ये वाला जो है आकर्षण बल लगाता है, ठीक है। मतलब खिचड़ी देखिए, खिचड़ी देख ले हैं, जब हम खाना खाने बैठे तो अगर हम ज्यादा उसमें हम एक थाली में लेंगे और कटोरा में लेंगे तो सतही क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा वाष्प उड़ेगा, थाली में कि कटोरा में, थाली में उड़ेगा ना। तो जो हमारा वायुमंडल पर निर्भर करता है, तापमान, आर्द्रता बोले तो क्या चीज, वायुमंडल, और वायु के गति से वाष्पीकरण करता है, ये सतही क्षेत्रफल होता है। जिसमें सतह का क्षेत्रफल कैसे होता है कि अब खिचड़ी लिए खाने के लिए कटोरा में लेंगे तो भाप क्या चीज होगा, कम उड़ेगा, ऊपर उड़ता है ना। लेकिन वो हम पूरा थाली में लेके करते हैं तो क्या चीज होता है, भाप ऊपर उड़ता है जल्दी। फिर यहाँ नीचे लिख दिया कि वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है। जब वाष्पीकरण हो जाता है तो हमें क्या चीज मिलता है, ठंडक मिलता है। क्या चीज मिलता है, ठंडक। जिससे में खिचड़ी देखे, खिचड़ी के जितना भी वाष्प होता है उड़ जाता है, तो हम खिचड़ी कैसी हो जाता है, ठंडा हो जाता है। होता है कि नहीं ठंडा। जैसे मनुष्य के शरीर से पसीना आता है, वाष्प बन के पसीना होता है। जब इसमें देखिएगा पसीना के माध्यम से फिर हमें क्या चीज महसूस होता है, हवा चलता है तो ठंडक महसूस होता है। घड़ा का पानी देखें, घड़ा का पानी तो उसमें वाष्पीकरण होता है तो देखिएगा उसमें भी ठंडा होता है। किसके कारण, वाष्पीकरण होता है तो क्या चीज मिलता है, हमें ठंडक मिलता है। तो घड़ा के पानी से, घड़ा क्या होता है ना, वाष्पीकरण घड़ा में होता है तो उससे क्या चीज मिलता है, ठंडक। मनुष्य का पसीना से क्या चीज मिलता है, ठंडक।
ये दो चीज याद रखिएगा, क्या चीज से? एक मनुष्य का पसीना, पसीना से, अब एक घड़ा से, क्या चीज से? घड़ा से। ये दोनों से क्या चीज मिलेगा? ठंडक। नेक्स्ट आपका वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा ताप की वह मात्रा है, देखिएगा, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब वाष्पीकरण एक ऐसा गुप्त उष्मा है जिसमें 1 केजी द्रव्य को वायुमंडल दाब और द्रव की क्वथनांक पर क्या करता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तन करता है, या परिवर्तन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। अगर आपको गैस नहीं है, गैस की जरूरी है, तो आप गुप्त उष्मा का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब जो वाष्प बनता है ना, भाप, तो क्या चीज में बनता है? गैस न बनकर उड़ता है। तो इसकी से वायुमंडलीय दाब और द्रव की क्वथनांक पर क्या करता है? गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। फिर नेक्स्ट आपका संघलन। संघलन की गुप्त उष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संघलक बिंदु पर लाने के लिए क्या करता है? प्रयोग होती है। नेक्स्ट आपका देखिएगा, बोला है कि कुछ मापने योग्य राशियों और उनके मात्रक जिनका हमें याद करना, हमें ज्ञान होना चाहिए, तो हम लोग को थोड़ा सा याद भी करना चाहिए, ठीक है? याद ही नहीं कि चुपचाप रहे। जैसे में तापमान है, क्या चीज है? तापमान। इसका मात्रक क्या चीज होता है? केल्विन। क्या चीज होता है? केल्विन। केल्विन तापमान का मात्रक केल्विन, तापमान का केल्विन। इसी क्या चीज से दिखाते हैं? कैसे? फिर आपका लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर को क्या चीज से दिखाते हैं? एम से। फिर आपका सहती, सहती से क्या चीज दिखाते हैं? किलोग्राम। इसका क्या चीज संकेत चिन्ह है? केजी। फिर आपका भार, भार का क्या चीज होता है? न्यूटन। बाबू, भार और बल एक ही होता है। भार पूछे या बल पूछे, दोनों का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। भार या बल, दोनों का मात्रक न्यूटन। संहति का मात्रक किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर। तापमान का केल्विन का उल्टी पूछ सकता है ना तब सर। नेक्स्ट आयतन का घन मीटर, आयतन का घन मीटर, आयतन का घन मीटर। इसको क्या चीज से दिखाते हैं? MQ से। फिर आपका घनत्व की क्या चीज? किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलो बोलिए तो किलोग्राम प्रति घन मीटर। दिखाते क्या चीज से हैं? केजी मीटर क्यू से। क्या चीज से दिखाते हैं? केजी मीटर क्यू, केजी प्रति मीटर क्यूब पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आपका दाब, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। पास्कल को क्या चीज दिखाते हैं? PSA। क्या चीज से? P और S से। दाब ऐसा मात्रक है ना। तापमान का मात्रक केल्विन, लंबाई का मात्रक मीटर, संगति का मात्रक किलोग्राम, भार और बल का मात्रक न्यूटन, आयतन का मीटर घन मीटर, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर और दाब का पास्कल। यही था आपने क्या सीखा का चैप्टर 1 का। इतने ही चीज आपको सीखना है जिससे आपका MCQ जितने भी प्रश्न एग्जाम पूछते हैं वो सब के सब आपसे बन जाएगा। अब तो मिलते हैं अब कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं तक।